श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड छठवां अध्याय। कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तब वहाँ स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्तिदायिनी कई कथाएं कही तथा नारद नामक एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय के निकट जाकर सोतों से यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामिन, मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक अजमेघ यज्ञ कर रहा था, जो आज वह अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सब देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्थिति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण कराने की आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णुलोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अजभूप बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उनकी सींग पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर तैलों की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त लोकी का पर्यटन कर आया। फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। अब आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है, आप अपने घर ले जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे अपने घर का मार्ग लिया। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का छठवां अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय युद्धारंभ वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब हरि आदि देवताओं का इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोककर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोककर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। तब उसकी भारी सेना को आते देख देवता भी बड़े बल के सिंहनाद करने लगे, जिसने दैत्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसमें शिव जी की माया से प्रेरित होकर यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, इस कुमार को अग्रसर कर युद्ध करो। तुम लोग संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी हो गए। आकाशवाणी सुन देवता निर्भय हो गए। फिर तो वे सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना ले वहां पहुंचा। बादलों के समान दुंदुभी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरणों और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जड़ित यान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उन पर एक कांतिमान छत्र रखा, जिसमें चंद्रमा सी किरणें निकल रही थी और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। फिर तो देवता और दैत्य अपनी अपनी सेना को व्यूहबद्ध कर ऐसा घोर गर्जन करने लगे, जिसे सुन कायर भागने और सूर सुखी होने लगे। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कमंद नाचने लगे, रक्त की नदियाँ बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गिदड़ी अनेक प्रकार के मांस भक्षण करने लगे। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्रादिक देवताओं से रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा घोर युद्ध किया। इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जम्भ युद्ध कर रहे हों। यह देख अन्य देवता भी उस सब दैत्यों से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। नैनित्यों सहित वरुण बल नामक दैत्य से वायु वीर और पवमान का कुबेर के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार ईशान से निशुंभ शुंभ का शेष जी से और कुंभ नामक दैत्य चंद्रमा से युद्ध करने लगा। एक ने दूसरे के साथ स्पर्धा से युद्ध किया, एक दूसरे से दुर्जय हो। देवता और दैत्य एक दूसरे से विजय करने लगे, महायुद्ध करने लगे। अनेकों असुर कट कर गिरने लगे। उनके नष्ट होने से वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक हो अगम्य हो गई। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का सातवां अध्याय समाप्त। आठवां अध्याय देवताओं और दैत्यों का समान युद्ध।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों के विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्य इंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल रात से गिरे और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया, अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जयी हो सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीरगणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मारने लगा। जयी दैत्य मिलकर उनसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, रिष्टि, पास, खड्ग और पट्टिस आदि आयुधों से प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा प्रबल और सम्मत था। उसने संकेत कर सब दैत्यों और देवताओं को प्रेरित कर दिया। देवता भी संगठित हो उन पर अनेकों अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। लोमहर्षक युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुद्ध और मंगल युद्ध कर रहे हो। हे नारद, तब वीरभद्र के इस युद्ध को देखकर शिव जी के प्रियतम वीरभद्र के पास गए और बोले कि हे महावीर वीरभद्र, तुम अपने गणों के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं आता। तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर्य, आप देखते रहिए, मैं तारक को अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे, यह कोई शोभा नहीं। ऐसा कहकर अपने प्रमथ गणों के साथ लिए शिव जी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वह स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्य देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगा। कुछ ही देर में वीरभद्र के प्रबल गणों ने भीषण मार मार कर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़कर भाग चले। तब अपनी सेना को भागते देख तारक क्रुद्ध हो देवताओं को मारने लगा। वह 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़ बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रणस्थल में गिराने लगा। तब उसके इस पराक्रम को देख गणों के अग्रणी वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपना त्रिशिख नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकौतुकी नारद तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षक युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिख बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना शार्क धनुष उठाकर बाण चढ़ाकर उस पर असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठाकर विष्णु जी को मारा। वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र छेदने लगा, विष्णु जी को ताड़ित करने लगा। विष्णु जी उस पर पुनः गदा का प्रहार करने लगे। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय कार्तिकेय अन्वेषण और तारकासुर की अद्भुत वीरता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार के पास जाकर बोला कि हे देवदेव, मैंने तारक को वर दिया है जिससे वह विष्णु आदि किसी से के मारने से नहीं मरेगा, अतः आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि हे पार्वती सुत, यह आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मर सकता। मैं आपसे जैसा कहता हूँ वैसा ही कीजिए। आप इसे मारने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइए। हे महावीर, देवता व्याकुल हो गए हैं, इनकी रक्षा कीजिए। हे नारद, मेरी इस वाणी को सुनकर शिव तनय कुमार ने हंसते हुए तथास्तु कहा। फिर वे महाप्रभु रथ से उतर पैदल हो गए। एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कार्तिकेय यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं से कहा, अरे मूर्खों, तुमने इस समय बालक को मेरे सामने क्यों रख कर दिया?
क्या तुम सबों को और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती? यह विष्णु तो सर्वदा ही निर्लज्ज है, दोषी, छली और अविवेकी है। इसी प्रकार तो इसने न जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। इन दोनों पापियों के बल से तो तुम लोग रण में विजयी नहीं हो सकते। अरे मूढ़ो, तुम अपने प्राण त्यागने क्यों चले आए हो? ये दोनों बड़े ही स्वार्थी हैं, धर्म के न जाने बिना सब कृत्य निष्फल हो जाते हैं। दोनों तो बड़े ही धृष्ट हैं। देखो ना, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया। अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप इन्हीं को दोनों को लगेगा। किंतु हे बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। जा, भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार किया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति से प्रहार कर धराशायी बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उसे गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से प्रताड़ित किया, इससे भी उसका धर्म क्षीण हुआ। यह देख विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु के चक्र से उसे ताड़ित कर धराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र उठ पड़ा। अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु को मारा तो वे भी तत्काल मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना चंडशूल लेकर उस प्रतापी दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चलाकर वीरभद्र को धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। इतने में वीरभद्र उठकर फिर उसे मारने चला। तब तक कुमार ने आगे बढ़कर उसे मना कर दिया। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय तारकासुर वध। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने संख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उसे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। बैतालिक और खेचर मत का युद्ध आरंभ हुआ। एक ने दूसरे को मारा। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों के अंग साधक हुए। एक ने दूसरे का वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने लगे। यह कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमार ही तारक को मारेगा। तुम लोग चिंता ना करो, यहाँ तो पुत्र रूप से शिव जी ही तुम्हारे लिए युद्ध करने आए हैं। यह सुन कार्तिकेय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुखपूर्वक तारक को मारने में मन लगाया। उन्होंने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपना शक्ति चला दिया। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शिव पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से प्रार्थित होते ही वे तत्क्षण ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़े। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात किया। लोग आश्चर्य करने लगे। वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य कांतिहीन हो गए और पृथ्वी में भूचाल आ गया। तब स्नेह से दुखी हिमालय आदि पर्वत कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, भय ना करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारे देखते ही इस पापी का वध करूंगा। ऐसा कहकर पार्वती जी और शिव जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर असुर की छाती में दे मारा, तो वह शीघ्र ही विशीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उससे पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गई। इंद्रादिक विजयी हुए। त्रैलोकी में महाआनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती जी स्नेहपूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठा प्यार करने लगी। देवताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने आकर उनकी स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चले गए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।